अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। आज हम बात करेंगे एक्स्ट्राडिशन के बारे में। हम देखेंगे कि एक्स्ट्राडिशन का मतलब क्या होता है, और दूसरा ये जो टॉपिक है इंटरनेशनल लॉ का एक अहम टॉपिक समझा जाता है और कई बार एग्ज़ाम के अंदर आ चुका है। हम देखेंगे कि अगर ये क्वेश्चन एग्ज़ाम के अंदर आता है तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले अगर हम इसकी मीनिंग देखें तो दरअसल दो वर्ड्स हैं, एक्स और ट्रेडियम। एक्स का मतलब होता है आउट और ट्रेडियम का मतलब है गिविंग अप। सो एक्स्ट्राडिशन का वैसे अगर मतलब दें तो किसी चीज़ को बाहर भेजना या बाहर की तरफ मुंतकिल करना या किसी के हवाले करना। अब अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो इसका मतलब ये है कि किसी शख्स को, खुसूसन वो शख्स जिसने कोई क्राइम किया है, उसको उसके अपने मुल्क वापस भेजना जहाँ पे उसने क्राइम किया है, इसको बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। वैसे ये लेतिन एक मैग्जिम है, आउट डेटर आउट जुडिकर, जिसका मतलब है कि इधर एक्स्ट्राडाइट और प्रोसिक्यूट। या तो आप किसी शख्स को एक्स्ट्राडाइट करें यानी हवाले करें, मुल्क से बाहर निकाल दें, या उसके ऊपर मुकदमा दायर करें। सो अगर इसकी प्रॉपर डेफिनेशन देखी जाए, सो किसी भी अक्यूज्ड या कन्विक्टेड इंडिविजुअल, याद रखिएगा, कोई अक्यूज्ड या कन्विक्टेड ऐसा शख्स जिसके ऊपर कोई इल्ज़ाम लगा हो और कोई केस चल रहा हो, या ऐसा शख्स जिसने कोई जुर्म किया हो, मुजरिम हो, कन्विक्टेड हो अदालत से, उसको उस मुल्क भेजना जहां पे उसने ये क्राइम किया है। और उसको ये कौन भेजेगा, या कि जिस मुल्क में आके वो आके छुप के बैठ गया है। मिसाल के तौर पे एक कंट्री है पाकिस्तान, यहाँ पे एक बंदा कोई मर्डर करता है और भाग के जो भारत या इंडिया में बैठ जाता है। अब भारत क्या करता है, इंडिया क्या करता है, उसको वापस पाकिस्तान भेजता है। ये जो भारत ने उस बंदे को वापस पाकिस्तान भेजा जहां पे उसने जुर्म किया था, इस सारे प्रोसेस को हम बोलेंगे एक्स्ट्राडिशन। अब इसमें यह होगा कि पाकिस्तान क्या करेगा, इंडिया को रिक्वेस्ट करेगा कि भाई ये जो शख्स है यहाँ पे किसी का मर्डर करके आपके मुल्क में आके बैठ गया है, आप काइंडली इसको वापस भेजें। तो इंडिया करेगी क्या करेगी, उस शख्स को वापस पाकिस्तान भेजेगी। इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। ठीक है जी। और ये जो चीज़ है ये आपको अक्सर न्यूज़ में देखने को और सुनने को मिलती है कि बहुत सारे जो हैं लोग हैं वो दूसरे मुल्कों में जाके छुप जाते हैं। खुसूसन एशिया के बहुत सारी कंट्रीज़ हैं, जैसे पाकिस्तान में से भी और इंडिया से भी बहुत सारे लोग जो है ना भाग के यूके में बैठ जाते हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ में छुप के बैठ जाते हैं। फिर हमारे कंट्रीज़ क्या करते हैं, यहाँ के एशिया के, ये उन कंट्रीज़ को रिक्वेस्ट करते हैं कि भाई ये जो बंदा आपकी तरफ आके बैठ गया छुप के, इसको हमारे हवाले करो, क्योंकि यहाँ पे इसने जुर्म किया है, इसके ऊपर मुकदमा चल रहा है। सो इस सारे प्रोसेस को हम बोलते हैं एक्स्ट्राडिशन। अब इसमें दो पार्टीज होती हैं, जैसे मैंने बताया, एक होती है रिक्वेस्टिंग स्टेट और एक होती है रिक्वेस्टेड स्टेट। रिक्वेस्टिंग स्टेट वो होती है जहां पे उस बंदे ने जुर्म किया था और जो मांग कर रही है कि यार ये शख्स हमें दे। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया कि पाकिस्तान में एक शख्स ने कोई जुर्म किया, कत्ल किया, मर्डर किया। अब पाकिस्तान क्या है, रिक्वेस्टिंग स्टेट है। और वो जो उसने मर्डर करके किसी और रियासत में, किसी और कंट्री में जाके चला गया, यानी इंडिया में चला गया, तो अब इंडिया को हम बोलेंगे रिक्वेस्टेड स्टेट। वो स्टेट जहाँ पे उसने प्रोटेक्शन ली हुई है, उसने पनाह ली हुई है, वहाँ पे छुप के बैठ गया है। सो रिक्वेस्टिंग स्टेट वो होती है जहाँ पे उसने जुर्म किया है, और रिक्वेस्टेड स्टेट वो होती है जहाँ पे वो छुप के बैठ गया है। इसका मिसाल ये दें कि स्टेट ए जो है ना वो रिसीव करती है रिक्वेस्ट फ्रॉम स्टेट बी से। अब बी जो स्टेट है वो रिक्वेस्टिंग स्टेट है। ये वो स्टेट है जहाँ पे उस शख्स ने जुर्म किया है, और स्टेट ए वो है जहाँ पे वो छुप के बैठ गया है। सो स्टेट बी कहेगी स्टेट ए को कि यार ये जो बंदा आपकी तरफ चला गया है, हम आपको रिक्वेस्ट करते हैं कि ये हमें वापस दें, यानी स्टेट बी को वापस दें। सो ताकि हम उसके ऊपर मुकदमा चल रहा है या उसको हम सज़ा दें, जो भी उसका मामला चल रहा है। ठीक है जी। सो ये ओवरऑल होगी डेफिनेशन एक्स्ट्राडिशन की। एक्स्ट्राडिशन की डेफिनेशन अगर आपको समझ आ गई, ये जो प्रोसेस समझ आ गया, तो बाकी चीज़ें आपके लिए बड़ी आसान हो जाएंगी। अब इसका पर्पस क्या है एक्स्ट्राडिशन का, कि भाई एक मुजरम है वो भाग के किसी और मुल्क में चला जाता है, उसको वापस आप बुलाते हो ताकि आप उसके ऊपर मुकदमा कर सको या उसको सज़ा दे सको। ठीक है। इसका पहला जो मकसद है वो ये है कि कोई शख्स जो पनिशमेंट से भागता है उसको भागने नहीं दिया जाए, उसको प्रिवेंट किया जाए। भाई आपने जुर्म किया, आपने गलत काम किया, आपने मर्डर किया है, तो आपको सज़ा तो मिलेगी। तो पहली बात ये, ताकि कोई बंदा यहाँ से जुर्म करके किसी और मुल्क में चला जाए तो उसको सज़ा देनी है ताकि वो बच ना पाए। दूसरा चीज़ है एक्स्ट्राडिशन एज ए डेटरेंस।
इसका क्या मतलब होता है? इसका मतलब ये होता है कि एक्स्ट्राडिशन के ज़रिए आप अगले बंदे को रोकते हो, डेटरेंस करते हो। उसमें ये फिर होता है जो लोग होते हैं वो ज़ाहिर बात है डरेंगे कि यार अगर मैं यहाँ पे जुर्म करूँगा भी ना पाकिस्तान में, अगर किसी मुल्क में भी चला जाऊँगा तो पकड़ा ही जाऊँगा। तो उससे यह होगा कि लोगों के अंदर एक खौफ पैदा होगा और वो इस काम से बाज आएंगे, रुकेंगे और कहेंगे कि नहीं यार नहीं करना भाई, पकड़े जाएंगे, चाहे किसी भी मुल्क में चला जाऊँ जुर्म करके तो लेकिन पकड़ा जाऊँगा। दूसरा ये कि इससे ये होता है कि दो कंट्रीज़ के बीच में डिप्लोमेटिक काइंडनेस, डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप पैदा होता है। जब आप एक मुल्क में गलत काम करते हैं और दूसरे मुल्क में जाके छुप जाते हैं तो दोनों कंट्रीज़ में आपस में यानी कि कम्युनिकेशन होती है, लेन देन होती है, बात होती है, तो उससे इनके आपस में रिलेशनशिप बड़े स्ट्रांग होते हैं। और वो शो करता है कि यार देखो, मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर बंदे ने एक जुर्म किया, वो भारत में चला गया, अब पाकिस्तान भारत को रिक्वेस्ट करेगा, भारत उसको वापस देगा। अब इससे क्या होगा कि डिप्लोमेसी बेहतर हुई, बातचीत हुई, काइंडनेस बेहतर हुई और एक दूसरे पर एतमाद भी बढ़ जाता है। इसके अलावा जनाब इससे ये होता है कि अमन पैदा होता है। मिसाल के तौर पे अगर भारत के अंदर कोई बंदा छुप के बैठ जाता है जो पाकिस्तान में उसने जुर्म किया है, तो अगर भारत उसको वापस नहीं देता तो यही समझा जाएगा कि जी भारत तो सेफ़ है मुजरिम लोगों के लिए। मैं मिसाल दे रहा हूँ आपको। भारत भी चाहेगा कि नहीं यार इस बंदे को हमने वापस भेजना है ताकि दुनिया को पता चले कि भारत जो है ना क्रिमिनल लोगों को पनाह नहीं देता। एक ये चीज़ हो जाएगी। और दूसरा इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ता है, इंटरनेशनल कोऑपरेशन बढ़ता है दो कंट्रीज़ के बीच में। जनाब ये जो है ना इसके बुनियादी पर्पज़ हैं एक्स्ट्राडिशन के। अब इसके कुछ प्रिंसिपल्स हैं, हम वो डिस्कस करते हैं। सबसे पहले है प्रिंसिपल ऑफ ड्यूल क्रिमिनलिटी। ये प्रिंसिपल क्या कहता है? ये जो असूल है, पहला असूल ये है कि भाई अगर जो शख्स पाकिस्तान से भाग के इंडिया में चला गया है, जिसको हम मफरूर बोलते हैं उर्दू में और फ्यूजिटिव बोलते हैं इंग्लिश के अंदर, कि ये चीज़ मेक श्योर करना चाहिए कि जो उसने जुर्म पाकिस्तान में किया है वो ही काम जो है ना इंडिया में भी जुर्म समझा जाए। यानी पाकिस्तान में उसने किसी का जो मर्डर किया है तो वो जुर्म है, तो वही जुर्म वही काम जो है ना इंडिया में भी जुर्म समझा जाए। अब अगर एक बंदा यहाँ पे मिसाल के तौर पे पाकिस्तान में एक जुर्म है, मिसाल देते हैं मुर्गी चोरी करना एक जुर्म है, वो बंदा जाके इंडिया में वो जुर्म नहीं है, तो अब यहाँ पे ये बात नहीं बनेगी। इंडिया कहेगा कि नहीं यार हमारे यहाँ तो ये जुर्म नहीं है, आपके यहाँ होगा, हमारे यहाँ नहीं है, तो हम इस बंदे को कैसे वापस भेजें। लेकिन अगर वो मर्डर करता है पाकिस्तान में और भाग के इंडिया चला जाता है तो इंडिया वाले कहेंगे कि भाई हमारे यहाँ भी ना मर्डर करना जुर्म है, तो पाकिस्तान में भी जुर्म है, तो फिर वो उस बंदे को वापस भेजेंगे। ये चीज़ ज़रूर होनी चाहिए, ड्यूल क्रिमिनलिटी, यानी कि दोनों जगहों पर वो क्राइम समझा जाए जो उस बंदे ने काम किया है। दूसरा स्पेशलिटी, ये चीज़ बड़ी ज़बरदस्त है, इसको आपने जहन में रखना है कि भाई आपने मेक श्योर करना है कि इंडिया कहेगा कि पाकिस्तान को ठीक है जी मैं ये बंदा आपके हवाले करता हूँ, लेकिन मेक श्योर ये करना है कि आपने उसी बंदे को उसी जुर्म के लिए सज़ा देनी है जो उसने काम किया है। यानी उसने मर्डर किया है तो मर्डर की सज़ा देनी है। ऐसा नहीं है कि मनी लॉन्ड्रिंग के केस में उसको आप बिठा दें या किसी छोटे केस के अंदर बिठा दें या किसी और जुर्म में इसका ट्रायल करें, ऐसा नहीं करना। जो उसने जुर्म किया है उसी जुर्म की उसको सज़ा मिलेगी तो हम ये बंदा आपको वापस देंगे। ये भी एक असूल माना जाता है एक्स्ट्राडिशन के अंदर कि आया अगर आपने बंदा वापस किया है तो उसको उसी की सज़ा मिले। मिसाल के तौर पे यहाँ पे बड़ा एक केसेस होते हैं, यूरोप के अंदर भी हमारे पाकिस्तानी बहुत सारे छुप के बैठ गए हैं, तो यूरोप के कंट्रीज़ यही कहते हैं कि भाई हम आपको वापस तो करेंगे लेकिन हमें डर है कि आप इसको मौत की सज़ा देंगे, ये करेंगे वो करेंगे। तो भाई जो उसने जुर्म किया ही नहीं है, मतलब जुर्म से हट के कोई और किसी और जुर्म में या किसी और मुकदमे में आप उसको न पकड़ा देंगे। ये एक चीज़ होती है, तो ये भी एक प्रिंसिपल है जो माना जाता है। इसके अलावा जनाब रेसिप्रोसिटी, ये भी एक प्रिंसिपल है कि चलें जी मैं अपना बंदा आपको देती हूँ जो आपके मुल्क से भाग के आ गया और हमारा बंदा जो आपके मुल्क में बैठ गया वो भी आपने वापस भेजना है। तो इस तरह दो जो कंट्रीज़ हैं वो आपस में एक्सचेंज करते हैं इस तरह के लोग जो मफरूर होते हैं। यानी पाकिस्तान से भाग के भारत में चला गया है और भारत का एक बंदा छुप के पाकिस्तान में आकर बैठ गया, अब ये दोनों कंट्रीज़ क्या करेंगे? एक्सचेंज करेंगे। तो ये भी एक प्रिंसिपल है। इसके अलावा जनाब प्रोपोर्शनलिटी का रिस्पेंस है, प्रिंसिपल है ऑफेंस और सेंटेंस। उसमें यह है कि भाई आप अगर किसी शख्स को बहुत ही ज़्यादा सख्त सज़ा देंगे तो हम वापस नहीं करेंगे। यूरोप में ऐसे ही होता है कि यूके में अगर कोई बंदा छुप के बैठ जाता है पाकिस्तान से जुर्म करके, एशिया से जुर्म करके, इंडिया से, तो यूरोप को अगर पता होगा कि यार इसको ये ना पाकिस्तान में बड़ी सख्त सज़ा देंगे, कैपिटल पनिशमेंट करेंगे, तो वो फिर उसको वापस नहीं भेजते। वो कहते हैं नहीं जी आपने इसको सज़ा देनी है तो आराम से सज़ा देनी है, इनह्यूमन सज़ा नहीं देनी। तो इनको डर होता है इसलिए वो वापस नहीं भेजते।
इसके अलावा जनाब दूसरा है सीरियसनेस ऑफ द ऑफेंस, और दूसरा ये है कि सिर्फ उन्हीं जो है ना केसेस के अंदर बंदे को वापस भेजा जाता है जो उसने अगर कोई सीरियस क्राइम किया है। एक बंदा पाकिस्तान में मुर्गी चोरी करके इंडिया में भाग गया, तो अब इंडिया कहेगा यार ये तो इतना सीरियस क्राइम नहीं है कि इस बंदे को हम वापस भेजें। हाँ, अगर उसने मर्डर किया है, मनी लॉन्ड्रिंग की है, तो वो बंदा वापस भेजा जाएगा, क्योंकि ये जो सीरियस क्राइम है। अब कंडीशन देखते हैं एक्स्ट्राडिशन की। सबसे पहले कि वो शख्स एक्स्ट्राडेटेबल हो, यानी उसने वो जुर्म करके वो मुल्क से भाग के दूसरे मुल्क में चला गया हो, और वो जो क्राइम हो वो भी बड़ा सख्त किस्म का हो, यानी एक्स्ट्राडेटेबल क्राइम हो, जो सीरियस उसकी नोयत हो। इसके अलावा तीसरी कंडीशन ये है कि उन दो मुल्कों के बीच में किसी किस्म का कोई ट्रीटी भी होनी चाहिए, कि जैसे अब पाकिस्तान और यूके के बीच में किसी किस्म की ट्रीटी नहीं है, लेकिन कोशिशें चली जा रही हैं कि जब दो कंट्रीज़ के बीच में ट्रीटी होती है कि भाई अगर कोई बंदा हमारे मुल्क से भाग के आपकी तरफ आता है तो आपने हमें वापस करना है, और आपके कंट्री से कोई बंदा जो क्रिमिनल है भाग के हमारे मुल्क आएगा तो हम उसको वापस करेंगे। तो एक तो ये ट्रीटी होना ज़रूरी है, और दूसरा ये कि एविडेंस भी सफिशिएंट होना चाहिए जिसके ऊपर इल्ज़ाम है कि ये बंदा यहाँ से किसी का मर्डर करके आपके मुल्क में आके छुप गया है, तो आपके पास एविडेंस हो उस मुल्क को दिखाने के लिए कि ये देखो यार ये हमारे पास सबूत है, ये बंदा इतना जुर्म करके आपके मुल्क में छुप गया, आप इसको वापस करें। अब कौन से ऐसे क्राइम हैं जो एक्स्ट्राडिशन के अंदर आते हैं? मर्डर हो गया, और स्लेव्स यानी कि ग़ुलामों के कारोबार में लेन देन करना, करप्शन करना से काउंटरफेट और करेंसी, जो करेंसी है उसकी यानी जाली करेंसी की जो है ना उसको पब्लिश करना, ठीक है, झूठी गवाही देना, जालसाजी करना, फर्जी नारकोटिक्स ड्रग्स का बड़ा काम करना, हीरोइन कोकीन का काम करना, इस तरह के जो क्राइम्स हैं ये बड़ी सीरियस नोयत के हैं, बड़े सीरियस क्राइम्स हैं। सो इन्हीं क्राइम्स के अंदर कोई बंदा काम जुर्म करके दूसरे मुल्क में छुप के जाएगा तो वो उसको वापस बुला दिया जाएगा, उसको हवाले कर दिया जाएगा, इसको बोलेंगे एक्स्ट्राडिशन क्राइम्स, ठीक है। अब ऐसे कौन से केसेस हैं जहाँ पे ये एक्स्ट्राडिशन का अमल नहीं होता? मिसाल के तौर पे अगर आपने ट्रीटी नहीं की तो वो अगला कंट्री नहीं देगा। जैसे पाकिस्तान और यूके में कोई ट्रीटी नहीं है, सो नवाज शरीफ कहा जाता है कि जी वो वहाँ पे इंडिया में यूके में छुप के बैठ गए, तो यूके वाले वो हमारे हवाले क्यों नहीं करते? क्योंकि पहली बात ये कहते हैं कि जी ट्रीटी नहीं है। वैसे बातें चल रही है बड़े अरसे से, लेकिन अभी तक कोई इस किस्म का माहिदा नहीं हुआ। मे बी ये जब मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ शायद कोई इस तरह की एग्रीमेंट हो गया हो, सो आपने खुद को अपडेट कर देना है। दूसरा है कि मिलिट्री और पॉलिटिकल ऑफेंसेस होंगे ना, तो उसमें भी बंदा नहीं होगा। अब बहुत सारे लोग हैं जो मिलिट्री ऑफेंसेस करके या किसी पॉलिटिकल जुर्म के अंदर जो है ना वो नामजद हैं, कन्विक्टेड हैं, तो इस तरह केसेस में भी बंदों को वापस नहीं भेजा जाता, क्योंकि पॉलिटिकल नोयत के आपको पता है केसेस क्या होते हैं। असल में अगले बंदे को उन्होंने किसी न किसी तरीके से ख़त्म करना होता है, नुकसान पहुँचाना होता है ताकि उनको पॉलिटिकल फ़ायदा हो। सो अगर कोई शख्स या कोई पॉलिटिशियन यहाँ से भाग के किसी और मुल्क में चला जाता है किसी पॉलिटिकल केस के अंदर, तो उसको भी वापस नहीं भेजा जाएगा। रिलीजियस ऑफेंसेस में अगर कोई मजहबी किस्म के जो है ना रिलीजियस डिसरेस्पेक्ट की हो इस तरह की, तो ये भी क्राइम जो है ना एक्स्ट्राडिशन की कैटेगरी में नहीं आता। दूसरा ये क्रिमिनलिटी, ड्यूल क्रिमिनलिटी का असूल फॉलो किया जाता है कि भाई जो जुर्म जिस मुल्क में उसने जुर्म किया है और वहाँ से भागे जो दूसरे मुल्क में चला गया, तो उस मुल्क में भी वो जुर्म समझा जाए। और दूसरा ये कि प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा, ड्यू प्रोसीजर फॉलो किया जाएगा एक्स्ट्राडिशन लॉ के तहत। ऐसा नहीं होगा कि बस आप मुंह उठा के और कह दें कि जी हमें ये बंदा वापस करें, ऐसा नहीं होगा। रिक्वेस्ट डालनी पड़ेगी, सारा कुछ एविडेंस पेश किया जाएगा, एक पूरा प्रोसेस है, उस प्रोसेस को फॉलो किया जाएगा। जो यूनिवर्सल एक्स्ट्राडिशन के लॉ हैं या जो वहाँ उस कंट्रीज़ के या दोनों कंट्रीज़ के जो एक्स्ट्राडिशन के कवानीन हैं उनको फॉलो करके उसी बंदे को आप वापस बुला सकते हैं। सो दोस्तों, ये थी आज की वीडियो एक्स्ट्राडिशन के बारे में। बड़ा ही आसान सा कॉन्सेप्ट है, इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट है, आपने इसको ज़रूर तैयार करना है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अल्लाह हाफिज़।